जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज अब निकल पड़े हैं केदारनाथ धाम। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज केदारनाथ यात्रा पर रवाना हो गए। गुरुजी दशहरे के 2 दिन बाद हर साल बड़े बाबा यानी भगवान शिव से मिलने के लिए केदारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। केदारनाथ की गोद में पहुंचकर गुरुजी बड़े बाबा की साधना में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक मिलन है, एक भक्त का अपने इष्ट से साक्षात्कार। भोलेनाथ से उनका अटूट लगाव किसी से छुपा नहीं है। हर वर्ष ये यात्रा उनकी आस्था, भक्ति और सेवा का प्रतीक बन जाती है। हर हर शंभो देवा महादेवा, कालीनाथ शंभो आदि योगी देवा। हर शंभो देवा महादेवा, काल महाकाल भोले महादेवा। हर शंभो देवा महादेवा, कालीनाथ शंभो योगी देवा। भारत के काफी विख्यात मंदिर जो बिहार के रक्सौल में स्थित काली मंदिर, काली नगरी के नाम से विख्यात है, वहां के जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज अब निकल पड़े हैं केदारनाथ धाम। और वहां पे भोले बाबा यानी कि साक्षात वहां पे विराजमान है। तो भोले बाबा का भी दर्शन यानी कि गुरुजी प्रत्येक नवरात्र के बाद वहां पे हर साल वहां जाना होता है गुरुजी का। तो आज गुरुजी निकले हैं कि गुरुजी से एक बार बात कर ले कि वहां की वातावरण किस तरह की होती है। तो गुरुजी बस ट्रेन में है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, और गुरुजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। गुरुजी से कुछ हम बात कर लेते हैं। गुरुजी, आप केदारनाथ यात्रा पर निकल चुके हैं गुरुजी, और वहाँ किस तरह के वातावरण होते हैं गुरुजी, और किस तरह का अनुभूति होता है गुरुजी वहाँ पे? देखिए, मैं शिव की आराधना पूजा करता हूँ। मैं वैसे किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता हूँ जिसका कोई आधार न हो, प्रूफ न हो। तो मैं साधना के माध्यम से चारों ओर देखा, जो कल्पना किया गया है कि मनुष्य रूपी शिव हैं और उनके माथे पर गंगा है, माथे पर चंद्रमा शोभ रही है, जटा में गंगा है, माथे पर चंद्रमा शोभ रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य रूपी शरीर में गंगा वास कर जाए बड़ा। तो यह साधकों के सरल तरीका से ईश्वर को समझने का एक उपाय बताया गया साधु संतों ने, जिसे आप अपने घर पर कर सकते हैं। लेकिन वह रूप है तो कहाँ है? हम लोग खोजते हैं ऊपर है, और गंगा निकली है तो कहाँ से निकली है? तो गंगा वही, आप जब जाएंगे केदार घाटी में तो जमुनोत्री से लेकर बद्रीनाथ तक ये सीधे नज़र आता है कि भगवान शिव का माथा यही है, यहीं पर गंगा वास करती है, और यहीं से गंगा की 5 धाराएं निकलती है। जो पहला धारा जमुनोत्री के रूप में जाना जाता है, दूसरा गंगोत्री के रूप में, तीसरा मंदाकिनी के रूप में जो केदारनाथ से निकलती है, और चौथा अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकलती है, और पाँचवा वहीं से सरस्वती निकलती है माना गाँव से। हाँ, और सरस्वती थोड़ी दूर जाकर 6-7 किलोमीटर जाकर वो अलकनंदा में मिल जाती है। और लेकिन वहाँ तक गंगा किसी को नहीं कहा जाता है। जो गंगोत्री से निकलती है उसे भागीरथी कहा जाता है, जमुनोत्री से जो निकलती है उसे जमुना कहा जाता है, केदारनाथ से निकलती है उसे मंदाकिनी कहा जाता है, और उसके बाद बद्रीनाथ से जो निकलती है अलकनंदा कहलाता है, और माना गाँव से सरस्वती। लेकिन यह जब देवप्रयाग में पहुँचती है तो वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। 2-3 नदी तो पहले ही अलकनंदा में मिल गई रहती है, और अलकनंदा लेकर अपने आकर यहाँ भागीरथी गंगा देवप्रयाग में मिलती है, वहीं से गंगा बन के निकलती है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ गंगा पूर्ण नहीं होती है। इसमें जमुना की धारा गंगा का नहीं मिलाता है, वह जाके इलाहाबाद प्रयागराज में जब जमुना मिलती है तो वहाँ से पूर्ण गंगा कहलाती है। यही मेन प्रमुख धाराएं हैं जो शिव के माथे, जो लोग समझता है कि शिव के माथे से एक ही धारा निकलता है, ये प्रमुख ये धाराएं निकलती हैं, यही गंगा स्वरूप आती है। और वही शिव का माथा, अगर शिव को देखना है तो वहाँ देखिए शिव सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में वहीं पर पड़े हुए हैं। जैसे जटाजूट कहा जाता है, जटाजूट का क्या कहते हैं, जंगल पर पहाड़ पर जब वृक्ष देखते हैं वही सब जटाजूट है, और उसी जटाजूट में गंगा वास करती है, और वहीं से गंगा बह के निकलती है, और आम मनुष्य, जीव जंतु सबका कल्याण करती है, सबका जीवन यापन करती है। ऐसे में गुरुजी वहाँ पे जब आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो हम वहाँ पे आप हवन भी करते हैं, तो क्या वहाँ पे हवन भी किया जाता है गुरुजी? मैं लगभग हर साल तीनों जगह जाता हूँ, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और हवन तो अति आवश्यक है। कहा गया है कि ईश्वर को जो भी भोग दिया जाता है वह अग्नि के माध्यम से दिया जाता है, अग्नि के माध्यम से ही दिया जाता है। अग्नि में जो आप देते हैं वह भस्म होकर, सूक्ष्म होकर ईश्वर के पास पहुँचता है, ईश्वर उसे ग्रहण करते हैं।
यह हवन ही ईश्वर का भोग देने का सबसे उचित और सरल मार्ग है। ऐसे में गुरुजी जहाँ नदी है, जहाँ गंगा के पास आप जाते हैं और जब जल को स्पर्श करते हैं गुरुजी, उस समय कैसा लगता है गुरुजी? मैं कहूँगा तो हो सकता है किसी को विश्वास हो या ना हो, जी लेकिन जो हम लोग जाते हैं, जो थोड़ा हमारा शारीरिक थकान रहता है, जी वहाँ सिर्फ गंगा के जल के मैं पीता हूँ, जी। उसका पूरे थकान खत्म हो जाती है। जाता है कि बहुत बड़ा मैंने बहुत अधिक मैंने खाना खा लिया, कोई प्रोटीनस चीज़ ले लिया जी और पेट और सब सही हो जाता है, मन की शांति हो जाती है। जी। वहाँ इतनी शुद्ध रूप से है माँ। तो यानी कि शक्ति है वहाँ पे गुरुजी, कहा जा सकता है। शक्ति है। अगर गंगा नहीं रहे, जल नहीं रहे, तो किसी मनुष्य का जीव जंतु, वृक्ष पौधा पशु किसी का जीवन नहीं है। साक्षात जीवन है जल, और वह गंगा है। जी और गंगा आज ना चापाकल बोरिंग हो गया है, पहले तो गंगा के जल से लोग जीते थे, खाते थे, पहनते थे, नहाते थे, सब लोग गंगा से करते थे। जी। और गुरुजी वहाँ पे जो पहाड़ की चोटियां हैं वहाँ पे भी साधना करते हैं गुरुजी, और उस वादियों में शायद गुरुजी खो जाते हैं, वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। गुरुजी जब पहाड़ की चोटियां पर साधना करते हैं तो उस समय किस तरह की अनुभूति होती है गुरुजी? यहाँ वहाँ में यही अनुभूति तो अंतर है थोड़ा सा। जी यहाँ मैं जो आनंद लेना चाहता हूँ, उस आनंद में उतनी आनंद नहीं आती, लेकिन जो वहाँ यहाँ बरसों में नहीं आती है, वहाँ एक ही दिन में आ जाती है, एक पल में आ जाती है। वहाँ लगता है कि मैं शिव के साक्षात गोद में बैठकर उनका ध्यान कर रहा हूँ। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के गोद में बैठकर माँ का आलिंगन करता है, उसी तरह लगता है कि मैं शिव के गोद में बैठकर शिव का आलिंगन कर रहा हूँ।